बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे। हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी की इसी बात को लेकर सारा वाद विवाद हो रहा है, पर उन्होंने पूरी बात जो कही, कुछ कान के कच्चे लोगों ने उस पूरी बात को सुनी नहीं। उसी के बीच में से एक व्यक्ति ने निकलकर महाराज श्री को जान से मारने की धमकी दे दी। आज के समय में जो भी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे वो वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को तो जरूर जानते होंगे। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो प्रेमानंद महाराज को नहीं जानते होंगे। महाराज से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हाँ, एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जहां एक युवक ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट कर उन्हें धमकी दी है। आरोपी ने कहा है कि अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका गला काट देता। अब हाई कोर्ट के वकील साहब ने भी प्रेमानंद जी के सपोर्ट में उतरकर क्या बात बोली है, आप एक बार वकील साहब की बात को भी जरूर सुने। हमने 18 से 16 साल का करने की इच्छा वाली बेटियां तो नहीं बचाई, जो 12वीं पास एग्जाम देने जाएंगी तो पेट में गर्भवती होके जाएंगी, और जब ग्रेजुएशन जाएंगी तो लल्ला लल्ली को गोद में लेके जाएंगी। पढ़ने आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में आए हैं, एलएलबी फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी अनमैरिड हैं, बच्चे को लेके आए हैं क्योंकि हम आधुनिकता में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में रह रहे हैं। मैं इस्लाम धर्म को धन्यवाद करता हूँ इस मामले में। इस्लाम धर्म ने अभी भी कमांड को संभाल के रखा हुआ है। आज वहां भी बहन बेटियां इतनी उच्च श्रृंखल नहीं हुई हैं जितनी वर्तमान में सनातन धर्म में होती चली जा रही है। आज के जमाने में कोई क्रॉप टॉप पहन के निकल रहा है, वो जहाँ तक उनकी मानसिकता तक ठीक है, लेकिन अगर वो पहन के निकलेंगी तो कोई ना कोई ने देखेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पहन सकती, मैं ये कह रही हूँ कि वो अपनी सभ्यता में रहें। क्या सीता नहीं पहन सकती थी ऐसे कपड़े? वो भी पहन सकती थी, लेकिन वो अपनी संस्कृति और सभ्यता में रही। कि लड़कियों को टारगेट करना बड़ा इजी हो गया है। कभी अनिरुद्धाचार्य कर देते हैं, कभी प्रेमानंद महाराज, अभी एक साध्वी हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया। को नहीं कर रहे हैं हम अपने अंग को कर। वो लड़कियां कहाँ है? पाकिस्तान की आई हैं क्या? उनकी आदर्श सनी लियोनी है, हमारी आदर्श सीता, सावित्री, गार्गी, अबाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। उनको सूट करता है वैलेंटाइन डे, हमें सूट करता है भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ। उन्हें सूट करता है वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, हेलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, व्हाइट डे। ये उन्हें सूट करते हैं, हमें नहीं सूट करते। हमारी सभ्यता चरित्रवान है। मेरे हिसाब से ये कोई बयान गलत नहीं दिया, उन्होंने गुडविल में दिया है। और जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी और समाज से वो लड़कियां आ रही हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, तो मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा गलत तो नहीं किया। आप अपने आप बताइए, आप भी एक महिला हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति अलग है, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारी फ्रीडम है, हम चाहे जैसे रहे। फ्रीडम जब तक होती है जब तक माँ बाप की परमिशन नहीं होती। जब माँ बाप की परमिशन नहीं होगी, हम उनकी परमिशन के अगेंस्ट करेंगे तो शायद वो फ्रीडम नहीं, हमारी मनमानी है। अब आप प्रेमानंद जी महाराज की वह बात सुनिए जिसमें उन्होंने महिला व पुरुष दोनों पक्षों के लिए यह बात बोली थी। 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा।